हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। इस टाइम पे सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है जितना ज़्यादा पढ़ते चले जा रहे हैं क्लास, हमें लग रहा है कि हमें उतना ही ज़्यादा नहीं आता। पहले हमें खुश थे, क्लास हमें सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर आ गया अचानक से अकाउंट्स का पेपर और सब एकदम से जज्बात बदल गए। एकदम से सब कुछ चेंज हो गया। बहुत मेहनत करी, पूरी प्रिपरेशन करवाई क्लास, आप लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया, दिन रात एक किया, एक एक बच्चे ने अच्छे से प्रिपरेशन किया। अब लास्ट सवाल ये है कि सर एग्जामिनेशन में जो आंसर शीट हमको दी जाएगी उसके पीछे तो लाइन खींचे होंगे, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है या ये एक खराब न्यूज़ है? आप हमें बता दो, हमें लाइन लिखना, लाइन पे करना है, कैसे करना है? तो मैं तुम्हें क्लास एक डिस्क्लेमर पहले दे देता हूं। ये मेरा ओपिनियन है क्लास, मुझे अगर मैं एक स्टूडेंट होता तो मैं क्या काम करता मैं ये बताऊंगा आपको। फिर दूसरी बात मैं बताऊंगा कि अगर आप लाइन में लिखते हो तो क्या फायदा होगा, और अगर आप लाइन में नहीं लिखते हो तो क्या फायदा होगा, क्या घाटा होगा, मैं बात करूंगा उसके हिसाब से। क्लास आज कमेंट सेक्शन में एंड तक देख के मुझे बता के जाना तुम लोग कि तुम किस में करने वाले हो, सो दैट और बच्चों को हेल्प मिले। क्लास ये बहुत जरूरी वीडियो है, इसको जरूर देख के जाना। बहुत बच्चों ने मुझसे पूछा, मैंने कहा पहले तैयारी हो जाए फिर इसकी बात तो बाद में कर लेंगे। तो तैयारी अपन खत्म कर चुके हैं। सुबह हम लोग का क्या होने वाला है क्लास, लाइव रिवीजन, जरूर आना, ठीक है। चलो अब मेरी बात समझना अच्छे से। आपकी आंसर शीट में क्लास 32 पेज होंगे, जिसमें से 8 पेज पे ये लोग जर्नल बना के देंगे। यानी कि क्लास यहाँ पे आपका डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट और क्रेडिट, आप फॉर्मेट जानते हो, ठीक है, ये आप बना के देंगे। और लेजर बना के देंगे, लेकिन इनको मतलब लेजर जो ये बना के दे रहे हैं ना, हमें क्या चाहिए? लेजर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चाहिए हमको। तो ये क्लास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 या 3 के होते हैं ना, ये एक ही कॉलम बना के देंगे लेजर, सिर्फ एक का अकाउंट। तो तुमसे कौन सा क्वेश्चन कर सकते हो? डिसीज का कैपिटल अकाउंट कर सकते हो, डिसीज का एग्जीक्यूटिव अकाउंट कर सकते हो, रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट कर सकते हो, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बना सकते हो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बना सकते हो। और इन सबसे क्वेश्चन आएगा भी, इसकी 100% गारंटी नहीं है, बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को जरूर आएगा, जिसमें 3 पार्टनर्स होंगे आपके। समझ रहे हो बात को? लेकिन आपको फिर 3 लाइन खींचना पड़ेगा फिर वो, क्योंकि इन्होंने जो बना रखा है स्पेस, इन्होंने कुछ ऐसा स्पेस बना रखा है, मान लो ये ऐसा, ये ऐसा। अब इसमें जबरदस्ती घुसाओगे अगर आप लाइन, तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी ना। फिर अब ऐसा बना रखा है, एक ऐसा कर दोगे पतला, बड़ा पतला हो जाएगा, इधर करो तो ये बहुत छोटा रह जाएगा, तो बड़ी दिक्कत होने वाली है आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है। और क्लास यहाँ पे लेजर के आई थिंक 7 पेज या 6 पेज होंगे। उसके बाद जो बच्चे कुछ क्लास 34 क्वेश्चन है। 34 क्वेश्चन के लिए क्लास आपको जो शुरू में 1 से लेकर 16 तक क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यू होंगे, वो मैक्सिमम 3 पेज या 2 पेज में आ जाएंगे आराम से, क्योंकि तुम्हें एमसीक्यू में कोई भी वर्किंग नोट नहीं दिखानी है, सिर्फ ऑप्शन लगाना है, ऑप्शन का नंबर लिखना है। खाली ऑप्शन मत लगाना, साथ में जो ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन है वो लिखना भी है। लाइक किसी का आंसर है सी, तो ऑप्शन नंबर सी और फिर सी भी लिखना। किसी का आंसर मान लो क्लास है 450, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी फिर सामने 450, मतलब ऑप्शन भी लिखना, ठीक है। तो आई होप 2 से 3 पेज मैक्सिमम, एक तरफ का एक और फिर 2 फिर एक 3। और प्लस बी में जो 4 ही क्वेश्चन है क्लास, वो तो आपका आधा पेज में भी कवर हो जाएगा। तो अगर तुम रूल लाइन को बिल्कुल अवॉइड कर देते हो कि हमें रूल लाइन पे नहीं जाना है, तो भी क्लास, और पीछे रफ कर सकते हो, रूल लाइन पे तुम रफ कर सकते हो, तो क्लास तुम्हारा पेपर आराम से हो जाएगा, तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगी। देखो यार, सिंपल सी बात बताता हूँ आपको, रूल लाइन अच्छी बात है, इन्होंने आपको रूल लाइन दिया है ताकि आपकी मेहनत कम हो, लेकिन पता है बुरी बात क्या है कि आपको उसकी प्रैक्टिस नहीं कराई। आपने क्या स्कूल में जो पेपर्स दिए हैं वो रूल लाइन शीट पे दिए हैं? आपने अपने ट्यूशन में जो टेस्ट दिए हैं, क्या तुम्हारे टीचर ने रूल लाइन टेस्ट आपको दिया हुआ है? आपने जो मॉक टेस्ट बनाया, क्या आपने रूल लाइन पे बनाया है? अगर बनाया है, आपकी प्रैक्टिस होगी, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। रूल लाइन पे ही करो, रूल शीट में ही आप आराम से क्लास क्वेश्चन अटेंड करो। लेकिन अगर आपने कभी प्रैक्टिस नहीं करी, तो तुम्हारा दिमाग क्या होगा, मैं इसका यहाँ पे कर दूंगा वर्किंग नोट, इसका लिखूंगा वहां पे, सर पेज नंबर ये रेफर करो, पेज नंबर वो रेफर करो। यार इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? और हाँ, तुम कहीं कुछ भी कर सकते हो। सर रूल लाइन छोड़ दे तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। रूल लाइन पे क्लास लिख के कर दे तो भी कोई दिक्कत है? तो भी कोई दिक्कत नहीं। रूल लाइन से कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें तुम्हारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो टेंशन निकाल दो। अगर मैं एक स्टूडेंट होता तुम्हारी जगह तो क्या करता, मैंने प्रैक्टिस तो रूल लाइन में कभी करी ही नहीं, तो क्लास में आराम से क्या करता, तुम्हारा ध्यान सुनना, मैं अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाते पूछता, मैडम एक्स्ट्रा शीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप कंफर्म करके मुझे बताओ। वो बोलते हाँ एक्स्ट्रा शीट मिलेगी। और क्लास अगर तुमको तुम्हारा टीचर कहती है एक्स्ट्रा शीट मिलेगी, तो तुम क्लास 15-20 मिनट पहले ही एक्स्ट्रा शीट मांग लेना, नहीं तो मैडम बोलेगी ठीक है मंगा रहे हैं, मंगाने में 5-10 मिनट खराब हो जाएंगे, बैठे रहोगे ऐसे करके, कोई फायदा नहीं है। एक्स्ट्रा शीट अगर तुम्हें लग रहा है खत्म होने वाली है तुम्हारी और तुम रूल में नहीं करने वाले, तो तुम 10-15 मिनट पहले ही मैम से एक्स्ट्रा शीट या सर से एक्स्ट्रा शीट मंगा के रख लेना। उसमें फिलिंग करने में भी क्लास आपका 1-2 मिनट चला जाएगा, ठीक है। ज़्यादा फिल नहीं करना होता, बट फिर भी टाइम लगेगा, मैम फॉर्मेलिटी करवाएगी। तुम्हारा पेपर आराम से हो जाएगा। एक्स्ट्रा शीट लेके क्लास अटैच कर देना थ्रेड में, पेपर बन गया। अगर तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम चाहते हो रूल लाइन पे करना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आंसर यहाँ लिखो, रेफर कर दो क्लास, पेज नंबर वो रेफर कर देना वहाँ पे, और वहाँ पे आंसर लिख लेना। या फिर रूल लाइन पे ही क्लास अगर आप इसमें कुछ रफ करना चाहते हो ना, तो भी आप क्लास उसके नीचे वर्किंग नोट वगैरह इसी के नीचे बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
समझ रहे हो बात को? तो ये तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी है। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग को ये टेंशन दे रहा है कि भैया हम इसको कैसे करें, हम आंसर शीट में कैसे कहाँ लिखें, तो यार इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? तुमने जैसे प्रैक्टिस करी तुम वैसी करो। अच्छा, लाइन की रही बात, लाइन की, तो लाइन खींचने में कितना टाइम लग जाएगा मुझे बताओ क्लास? लाइन खींचने में क्लास कितना टाइम लग जाएगा? ये हो गया क्लास लाइन। और ऐसा तो है नहीं कि शीट में लाइन सीधी लिखोगे तो नंबर ज्यादा मिलेंगे। भाई ये लाइन बिल्कुल परफेक्ट है, क्या तुम्हें इसमें समझ आ रहा है? ए टू बी तुम्हें समझ आ रहा है क्लास? बिल्कुल समझ आ रहा है, तो नंबर क्यों नहीं मिलेंगे? नरेशन तुम्हें फिर भी लिखना है, सिर्फ तुम लाइन से तो बचोगे। कितना टाइम लगता है लाइन खींचने में? कितना टाइम लगता है क्लास? खींच के तुम पूरे पेपर की लाइन तुम 3 मिनट में, 3 मिनट मैक्सिमम बोल रहा हूँ, 3 मिनट पूरे पेपर की लाइन खींच दोगे पूरे के पूरे। अब उसको इधर उधर करने में, वहां वहां भागने में, उसमें ज्यादा समय खराब हो जाएगा। तो तुम बिल्कुल नॉर्मल जैसा प्रैक्टिस करते आ रहे हो वैसा कर लेना। अब मैं तुम्हें क्लास एक अच्छा वाइस डिसीजन बताऊंगा, तुम चाहो तो ये भी कर सकते हो। कुछ ऐसे चैप्टर्स है, जैसे शेयर्स का, डिबेंचर्स का, ठीक है, शेयर हो गया, डिबेंचर हो गया, डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्री हो गई, ठीक है, डिसोल्यूशन की एंट्री हो गई। तो ये ऐसी चीजें हैं क्लास, इनके लिए तुम क्लास पीछे वो पन्ना यूज कर सकते हो क्लास, जो रूल लाइन वाली शीट है उनको यूज कर सकते हो। अगर तुम ये 3 चैप्टर वहां बना लोगे, अच्छा सर इनके नोट्स जो वर्किंग नोट जो होंगे, इनके वर्किंग नोट वहीं बना लेना भैया। डिबेंचर्स की जनरल एंट्रीज आएंगी, पक्की बात है, डिसोल्यूशन की एंट्रीज आएंगी या शेयर्स की एंट्री आएंगी, ये तो पक्की बात आनी आनी है। तो अगर आप इन क्वेश्चन को वहां अटेम्प्ट कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्लास, इनको वहां कर लो, बाकी सारे शीट पे कर लो, एक ही शीट में काम हो जाएगा। रूल लाइन को भी यूज कर लिया तुमने और अपने नॉर्मल क्वेश्चन भी बना लिए। एमसीक्यू वगैरह तो क्लास लाइन बाय लाइन ही करने हैं आपको। तो मैं रूल लाइन को भी क्यों प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि देखो लाइन बाय लाइन जब तुम आंसर करते हो ना, टीचर को मजा आता है कॉपी चेक करने में। एक वहां टीचर को भी दिक्कत चेक करने में और बच्चों को भी दिक्कत है चेक करने में, कि कुछ छूट ना जाए। टीचर को भी लगा पेनल्टी लग जाएगी, भैया कुछ आंसर छूट ना जाए, बच्चों को कम ना मिल जाए, कहीं कहीं ये प्रॉब्लम ना हो जाए चेकिंग में। तो इसीलिए क्लास आप लाइन बाय लाइन करना हो, लाइन बाय लाइन कर लो, जैसे कर लो। मैं होता तो क्लास रूल लाइन को यूज नहीं करता, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है नहीं, खाम खाम एक और टेंशन, एक तो पढ़ाई की टेंशन, अकाउंटेंसी की टेंशन, 3 घंटे में पेपर होगा कि नहीं वो टेंशन, फिर एक रूल लाइन की और टेंशन। तो क्यों सॉरी, क्यों इतनी टेंशन लेनी है? अपना पूरा का पूरा पेपर करो। अगर तुम्हें लगता है कि कॉपी भर जाएगी तो एक्स्ट्रा शीट मांग लो, और हाँ, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी कॉपी भर जाएगी तो छोड़ के मत आना, रूल लाइन पे भी तुम आंसर कर सकते हो। अगर तुमने रूल लाइन में आंसर कर दिया तो नंबर कटेंगे नहीं बेटा, नंबर पूरे मिलेंगे। रफ तुम साइड में कर सकते हो अपने पेज के, ये पेज है ना, यहाँ पे रफ कर सकते हो क्लास, लास्ट में से कट कर देना, कैलकुलेशन वगैरह सब यहाँ कर सकते हो रफ हेडिंग डाल के। और क्लास तुम क्लास इसको बिल्कुल एंड पेज पे भी कर सकते हो। मैं कहता हूँ साइड में करना, क्यों? क्योंकि क्लास तुम्हारे बार बार फिर पन्ना पलटाओ, पीछे आगे बहुत दिक्कत होती है। सामने सामने करोगे बहुत अच्छा रहेगा, टीचर इसको पढ़ने भी नहीं वाला, इस टीचर इसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा, टीचर यहाँ देखेगा बस आंसर। उनको पैसे मिलते हैं कॉपी चेक करने के ना, वो इधर की रफ नहीं पढ़ेंगे तुम्हारा कि तुमने कैसे किया है। रफ को भी सजा सजा के लिख रहे हो, रफ तो कितनी भी गंदी लिखो ज़्यादा अच्छी बात है, गंदे पे ये अच्छा दिखेगा। अगर इधर गंदी राइटिंग है ना तो ये अच्छा दिखेगा, अपना भी राइटिंग तुम्हारी अच्छी हो जाएगी अपने आप। अगर इधर गंदा लिखा है ना तो इधर अपने आप अच्छा निखरने लग जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज़ है। तो ये है क्लास फाइनली कि आपको रूल का शीट यूज करना है कि नहीं करना। क्लास आपको नरेशन फिर भी लिखनी है, आपको डेबिट क्रेडिट फिर भी लिखना है, नाम फिर भी लिखना है, बस लाइन ही बचेगी क्लास, वो आप स्केल से खींच लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइनिंग का सिस्टम है नहीं। लेकिन फिर भी तुमसे यही कहूंगा कि शेयर, डिबेंचर, डिसोल्यूशन की नंबरिंग वहां कर दो। तुम किसी भी क्वेश्चन को कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 7, कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि सीबीएसई की कॉपी चेकिंग सिस्टम ऐसी है क्लास कि वहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली। आप कैसे भी कर सकते हो आराम से चेकिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपको जो नंबर देखेगा फ्रंट पेज, वो नंबर डालेगा पेज, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कहाँ लिखा है। लेकिन हाँ, जब एक सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग लिखते हैं तो अच्छा लगता है, सीधी सी बात है, समझ आता है, टीचर को अच्छा लगता है। तो मैं यही बोलूंगा कि आप सिस्टमेटिक तरीके से लिखो। लेकिन फिर भी अगर आप एक वीक स्टूडेंट हो, आपको एक इधर आता है, एक इधर आता है, एक इधर आता है, तो क्लास आप वैसे ही लिखना, कोई नंबरिंग लिखने की जरूरत नहीं है। तो आई होप रूल लाइन की चीज़ें समझ आ गई होंगी क्लास आपको। तो अगर आपने प्रैक्टिस करी है रूल लाइन पे थोड़ी बहुत भी, आप कंफर्टेबल हो तो रूल लाइन अटेम्प्ट करो, नहीं करी तो क्लास डायरेक्ट क्वेश्चन लिखो, एक्स्ट्रा शीट पहले 10 मिनट पहले मांग लेना क्लास। और दूसरी बात, आप क्लास रूल लाइन वाले पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेयर, डिबेंचर, डिसोल्यूशन, इनके क्वेश्चन की एंट्रीज ही आएंगी, तो इनकी क्लास एंट्री आप वहाँ पे कर लो, बाकी क्वेश्चन आप यहाँ पे कर लो। कोई भी क्वेश्चन कहीं भी अटेम्प्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी एक भी बच्चा अपने दिमाग से रूल लाइन की टेंशन निकाल दो, इस पे और टाइम वेस्ट मत करो यार, पढ़ लो, पढ़ाई से नंबर मिलेंगे, रूल लाइन से नंबर नहीं मिलेंगे। कुछ बच्चों ने सर छोड़ के आ जाए, कोई दिक्कत है नहीं। कुछ बच्चों ने बोला सर दूसरी शीट ले लें, कोई किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा आंसर एग्जामिनर के पास पहुंच जाना चाहिए, चाहे रूल लाइन में है, चाहे नॉर्मल है, चाहे जर्नल में है, चाहे लेजर में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आंसर टीचर के पास पहुंच जाना चाहिए। सर पीछे लिखेंगे टीचर भूल तो नहीं जाएगा, नहीं। सीबीएसई में टीचर को इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप एंड पेज तक लाइन खींचो, एंड पेज तक लाइन खींचो क्लास, सारे पेज पे लाइन खींचो, खाली पेज पे की लाइन खींच दो, खाली पेज पे सब पे। तो ये भी टीचर को बोल रखा है, तो छोड़ने तो वैसे भी नहीं वाला, एंड तक कहीं भी लास्ट पेज पे लिखोगे ना तो भी मिल जाएगा, बस जहाँ लिखो रफ लिख के करना, जहाँ रफ करोगे। साइड मैं प्रेफर करता हूँ, आप चाहो तो पीछे भी कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, अच्छे से क्लास आग लगा देना पेपर में, पूरी शिद्दत से करके आना, कहीं भी मुंह उतराना तुम्हारा अगर वहाँ पे तो देखो अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल डीमोटिवेट होता नहीं आ रहा कोई बात नहीं, और आगे के क्वेश्चंस खराब मत करना। एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, चला आगे के 4 क्वेश्चन खराब कर दे उसके रोने में ही,
तो रोना धोना बिल्कुल बंद, अच्छे से पेपर अच्छे से अटेंड करके ना, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।